अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जी वीकेंड था और वीकेंड में हम एज़ यूजुअल हमेशा की तरह एबटाबाद जाते हैं जी। रास्ते में मेरा वॉक एंड में आपको पता है सेशन आपके साथ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जी बताया हुआ है कि डॉक्टर आमनाज़ क्लिनिक पे मैं 3 महीने बाद जाती हूँ जी अपने सेशन के लिए, लेज़र ट्रीटमेंट के लिए। स्किन का बहुत ही अच्छा उनका ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छी स्किन की स्पेशलिस्ट है। और इनकी इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर, वाकंड के अंदर, अभी इन्होंने रिसेंटली हज़रों में भी अपनी एक ब्रांच ओपन कर ली है और बहुत जल्दी ये एबटाबाद में भी आ रही हैं। एक तो मेरा ट्रैवल बच जाएगा जी, वाकंड हसन अब्दाल की तरफ जाना पड़ता है स्पेशल जी, काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि है भी कैंट एरिया के अंदर है और वहाँ पे जाने में बड़ी दुश्वारी भी होती है। तो मेरा ख़्याल है 5 से 6 सेशन हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत ही अच्छा। जिनको भी हेयर्स का इशू है वो लाजमी फेस पे या स्किन एक्नी जो भी उनके ये जी मुलाजमा वगैरह फेस पे काफ़ी छाइयाँ रिंकल जो भी चीज़ें होती हैं इसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करती हैं। बहुत दूर दूर से ख़वातीन इनके पास आती हैं। मैंने भी इसी तरह से गाजी हज़रों से ही सुना था और इनकी काफ़ी मुतमईन क्लाइंट थी जिन्होंने मुझे कहा था कि आप ज़रूर जाएं, तो उसके बाद काफ़ी मुझे फ़र्क पड़ा है। तो ये जी हम बहुत ही खूबसूरत रास्तों से होते हुए जी वाकंड पहुँचे। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इनकी असिस्टेंट बता रही थी कि हमने 1 जुलाई तक एबटाबाद में भी इनकी जो है जी ओपनिंग करनी है। तो एबटाबाद के अंदर ऑलरेडी भी हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि मैंने पहले भी लेज़र का एक रिस्क लिया था लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इनके हाथों से काफ़ी फ़र्क पड़ा। आला स्टाफ और जदीद मशीनरी की वजह से माशाल्लाह से इनकी क्लिनिक काफ़ी कामयाब जा रही हैं, इसीलिए ये जी एबटाबाद की तरफ ही मूव कर रही हैं। आई होप इंशाल्लाह यहाँ पे भी इनका अच्छा काफ़ी कामयाब रहेगा एक्सपीरियंस। तो जी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे इनके जो भी हुए क्लिनिक के आपके साथ, कहाँ पे इन्होंने ओपन किया है एबटाबाद के अंदर, किस तरह इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ बताएँगे। तो भी बस वहाँ से फ़ारिग होने के बाद ये देख लें जी हम काफ़ी थक चुके थे, फिर हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, 4 बज रहे थे। यहाँ से है जी हम लोगों ने बच्चों के लिए फ़्राइज़ वगैरह बर्गर वगैरह बनवाए और ये बेटी गाड़ी में जब मैं फ़ारिग होके आई जी मेरा वेट कर रहे थे कि जी आपका खाना पड़े आप ले लें। और बहुत मज़े की स्लश भी थी, बहुत मज़ा आया उसे भी पीने का। तो वीवर्स वहाँ से जैसे ही हम लोग एबटाबाद पहुँचे तो एबटाबाद का मौसम हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त था, बहुत काफ़ी सुकून आ चुका था। यहाँ पे रेस्ट के बाद मैंने जाना था जी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे, मुझे चाहिए था जी डीप फ्रीज़र। लेकिन डीप फ्रीज़र की जब मैंने प्राइजेस पूछी तो ना पूछें, ये जो आपको सबसे छोटा साइज़ नज़र आ रहा है ये जी 83 का 83,000 इसकी प्राइस थी और सबसे छोटा ये था डीप फ्रीज़र। और मेरा ख़्याल है ये कंपनी है हायर की आई थिंक। इसके बाद इस तरफ इन्होंने बताया इसकी भी प्राइस आलमोस्ट इतनी ही थी। हायर के अच्छे होते हैं, मेरा पहले भी जो फ्रिज है मेरा ख़्याल है वो हायर ही का है। एक्चुअली मुझे सेकंड थर्ड फ्लोर के लिए चाहिए था, लेकिन मैं कह रही थी कि मुझे छोटा सा मिल जाए कि मैं कम से कम ऊपर नीचे आने की तंगी से बच जाऊँगी, क्योंकि स्टेयर्स के आजकल आपको पता है घुटनों के इतने प्रॉब्लम है कि बंदा ऊपर नीचे नहीं हो सकता। ये जी मुझे गाइडलाइन दे रहे थे कि ये, और मैं फ़र्क पूछ रही थी कि इसमें क्या फ़र्क है, इसमें क्या फ़र्क है, छोटे बड़े का जो भी है। आजकल आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स में नई नई चीज़ें आ रही हैं और काफ़ी जो है आपको पता है सेविंग जो है इलेक्ट्रिक सेविंग चीज़ें भी बहुत सी चीज़ें निकली हुई हैं। तो काफ़ी गाइडलाइन दे रहे थे लेकिन रेट इस कदर हाई थे कि ना पूछें। सर चकरा गया रेट पूछ के और फिर मैं डबल माइंडेड होगी कि क्या करूँ, इसका लूँ कि ना लूँ। एनी हाउ आपको मैंने जी कहा जी आज आपको भी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है जी प्राइजेज़ देखें कितनी पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन इन इलेक्ट्रॉनिक्स के रेट कितने हाई हो रहे हैं। मैं जब बाहर थी ओमान में तो वहाँ पे जब लोग कुछ अरसा रहने के बाद इन चीज़ों को एक दूसरे को ऐसे ही दे देते थे, या उनकी कोई यूज़ की जो आप किसी शॉप पे चले जाएं तो वहाँ पे इनकी कीमत ना होने के बराबर होती थी। तो मुझे फिर बड़ा याद आता था कि जी वहाँ पे और देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें कितनी ज़्यादा हैं। एनी हाउ जी इसके बाद जी हमने जाना था जी घर वापस और हमने जाके रेस्ट किया। आपको पता है वीकेंड का गुज़रते हुए पता ही नहीं चलता कैसे आता है और कैसे चला जाता है। बड़े खुशी खुशी हम आते हैं जी, 1 दिन 2 दिन वीकेंड गुजारेंगे आराम से और फिर जाएंगे। बहरहाल यहाँ पे जी आपको पता है मौसम बड़ा अच्छा है,
और अपना शहर अपना होता है। जब आप अपने शहर में आते हो अपने काम ख़त्म करके, तो आपको कितना रिलीफ़ मिलता है, कितना सुकून मिलता है, ये आपकी सोच है। उसके बाद जी हमने रेस्ट किया और सुबह 5 बजे हमने वापस निकलना था जी। और ये हमने मोटरवे के करीब हमने कहा जी सर दर्द था जी, चाय पी लेते हैं, मौसम बड़ा अच्छा था। मेरे बाकी बच्चे तो गाड़ी में सोए हुए थे, मैं, मेरे हस्बैंड और छोटी बेटी, हम लोगों ने यहाँ पे जी हल्का फुल्का सा नाश्ता किया। नाश्ते में था जी पराठा, मलाई और चाय। काफ़ी मज़े का थी जी, चाय बहुत मज़े की थी, काफ़ी सुकून आ गया था। और फिर हम लोगों ने निकलना था क्योंकि 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं हमें पहुँचते पहुँचते। तो चाय सुबह सुबह अगर मिल जाए तो इंसान को काफ़ी जी वो हो जाता है, सुकून सा मिल जाता है। उसके बाद जी हम लोगों का पता ही नहीं चला जी हमारा सफ़र कैसे गुजरा। हम पहुँच के इंशाल्लाह जी। आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। कैसी लगी आपको वीडियो ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। यहाँ पे जी फ़ैन नहीं था रिकॉर्डिंग के दौरान, अब लाइट आ गई तो आपको काफ़ी शोर पंखे का सुनाई देगा। अपनी दुआओं में याद रखना है जी। इंशाल्लाह मिलेंगे अच्छी अच्छी वीडियो के साथ और ये अच्छी सी कप चाय के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।